ये 16वीं सदी के आखिर का जमाना है। हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत के सबसे अजीम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी और लाहौर इस सल्तनत का दिल था। अकबर का दरबार दुनिया के सबसे शानदार दरबारों में से एक था, जहां फन, इल्म और ताकत का हर रंग मौजूद था। इसी दरबार में एक रक्कासा थी जिसका नाम नादरा था, लेकिन उसकी खूबसूरती, जहानत और मासूमियत की वजह से उसे अनारकली यानी अनार की कली के नाम से पुकारा जाता था। वो सिर्फ एक नाचने वाली नहीं थी, बल्कि उसकी हर अदा में एक वकार और हर नजर में एक गहराई थी। और फिर इस अनारकली पर नजर पड़ी शहजादा सलीम की, जो आगे चलकर शहनशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। सलीम अकबर का लाडला बेटा और हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह एक दलेर और पुरजोश नौजवान था। पहली ही नजर में वो अनारकली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। शाही महल के झरोखों, बागात और राहदारियों में दुनिया की नजरों से छुपकर एक शहजादे और एक कनीज के दरमियान मोहब्बत की एक पाकीज़ा कहानी ने जन्म लिया। लेकिन मोहब्बत जब शाही महल में हो तो वो कभी छुपी नहीं रहती। एक दिन शहनशाह अकबर को इस राज की खबर हो गई। कहते हैं कि अकबर ने एक आईने में शहजादा सलीम को मोहब्बत भरी नजरों से अनारकली को देखते हुए देख लिया। ये देखकर अकबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो सिर्फ एक बाप नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शहंशाह थे। उनकी नजर में ये मोहब्बत मुगलिया सल्तनत की शान और वकार के खिलाफ थी। एक कनीज हिंदुस्तान की होने वाली मलिका कैसे बन सकती थी? ये शाही खून की तौहीन थी। अकबर ने सलीम को सख्ती से मना किया और अनारकली को कैदखाने में डाल दिया। उनका ख्याल था कि ये नौजवान इश्क का भूत चंद दिनों में उतर जाएगा, लेकिन वो गलत थे। अपने बाप के इस फैसले के खिलाफ शहजादा सलीम ने बगावत कर दी। उसने अपने बाप शहनशाह अकबर के खिलाफ फौज खड़ी कर दी। ये जंग सिर्फ तख्त के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक बेटे की अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत के लिए जंग थी। लेकिन अकबर की अजीम शान फौज के सामने शहजादा सलीम की बगावत ज्यादा देर न ठहर सकी। उसे शिकस्त हुई और उसे जंजीरों में जकड़कर शहनशाह के सामने पेश किया गया। अब अकबर ने सलीम के सामने एक खौफनाक शर्त रखी, या तो अनारकली को भूल जाओ या अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो। जब ये खबर कैद खाने ने अनारकली तक पहुंची तो उसका दिल कांप गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी वजह से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का बादशाह अपनी जान गंवा बैठे। उसने अपनी मोहब्बत पर शहजादे की जिंदगी को तरजीह दी और एक अजीम कुर्बानी देने का फैसला किया। अनारकली ने शहनशाह अकबर को पैगाम भिजवाया कि वो उनकी हर सजा कबूल करने को तैयार हैं, बशर्ते कि शहजादा सलीम की जान बख्श दी जाए और उसे मरने से पहले एक रात के लिए मलिकाए हिंदुस्तान बनकर शहजादे के साथ गुजारने की इजाजत दी जाए। अकबर ने यह शर्त मान ली। वो आखिरी रात मोहब्बत और बेबसी के आंसुओं में गुजर गई। अगली सुबह लाहौर के किले के बाहर एक ताजा खुदी हुई कब्र के पास अनारकली को लाया गया। उसे सजा दी गई, दीवार में जिंदा चुनवा देने की। शहजादा सलीम बेबसी और चीखों के साथ ये मंजर देखता रहा, लेकिन शाही हुक्म के आगे वो कुछ न कर सका। ईंट पर ईंट रखी जाती रही और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए इस दीवार में दफन हो गई। कहते हैं कि जब सलीम शहनशाह जहांगीर बनकर तख्त पर बैठा तो वो अपनी अनारकली को कभी ना भूला। उसने इसी जगह पर एक खूबसूरत मकबरा तामीर करवाया, जहां आज भी अनारकली अब्दी नींद सो रही है। इस मकबरे पर जहांगीर ने पत्थर पर फारसी का ये शहरा आफाक शेर कुंदा करवाया। मैं कयामत के दिन तक अपने रब का शुक्र अदा करता रहूंगा। काश मैं एक बार फिर अपने महबूब का चेहरा देख पाता। ये कहानी तारीख की किताबों में कितनी सच है और कितनी दास्तान, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अनारकली की मोहब्बत और कुर्बानी की ये दिल छू लेने वाली दास्तान आज भी हर दिल में जिंदा है।